हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी को नमस्कार। जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। हम आपको समझा रहे थे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय भी कंप्लीट हो गए थे, हमारे समास भी हो गए थे और संधि भी हो गई थी शॉर्टकट तरीके से, जो पेपर में आने वाले हैं जो। ठीक है, और आज हमारा चलेगा संख्यावाची टॉपिक। कौन चलेगा? संख्यावाची टॉपिक। और संख्यावाची मैं वो कराऊंगा जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। देशरक के अंदर जो आए हुए हैं वो नहीं करवा रहा, पुराने पेपरों में आए हुए हैं वो कराऊंगा। और एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा किस प्रकार से करना होता है, क्योंकि संख्यावाची हमें करने का तरीका आना चाहिए, किस प्रकार से करते हैं। तो आराम से कितनी भी गिनतियां हो आराम से हम कर सकते हैं। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा हमारा कि यानी किस प्रकार से हम बनाते हैं, यानी गिनतियां किस प्रकार से लिखते हैं, वो करने का तरीका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। पहले उदाहरण देखते हैं, 5-10 उदाहरण। ठीक है, जो पेपरों में आए हुए हैं पुराने पेपरों में, और जिसके बाद में शॉर्टकट तरीका बताऊंगा करने का, किस प्रकार से हमें करना चाहिए। गलत नहीं होगा, 1% भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें संख्यावाची टॉपिक का नाम है हमारा संख्यावाची। संख्यावाची टॉपिक का क्या नाम है? संख्यावाची। इसके उदाहरण देखते हैं हमें। उदाहरण यानी जो पेपरों में आए हुए हैं, 21-22 के अंदर आया हुआ 140। ठीक है, और 2021 दो नंबर का आएगा, दो उदाहरण आएंगे। और 22 के अंदर आया हुआ 150। ठीक है, और 1025। और 22-23 के अंदर आया हुआ है 117 और 521। और 23 के अंदर आया हुआ 130 और 445। ठीक है, इनको देखते हैं उदाहरणों को। यानी पुराने पेपरों में से आए हुए हैं, 1 2 3 4 पेपरों में से आए हुए हैं। ये 4 पेपर हैं पुराने पेपर हमारे, उनमें से बता रहा हूं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। गिनतियां 40, यानी संख्यावाची गिनतियां हम लिखते हैं संस्कृत के अंदर, उल्टी क्रिया चलती है। ठीक है, उल्टी क्रिया। तो अब तो मैं इनकी गिनतियां लिखूंगा और करने का तरीका बताऊंगा इसके बाद में, इन गिनतियों के करने के बाद में। ठीक है, 40 को चतवानिसात, चतवानिसात अधिक शतम। कंफ्यूजन हो रहा होगा इतना गैप क्यों दिया, ये फिर माइनस का निशान लगा देते, ये क्यों लगाया, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्यों लगाया और क्यों गैप दिया मैंने, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, संधि नियम के आधार पर भी कर सकते हैं, परंतु वो अधिकांश हमारा गलत होने की संभावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें संधि नियम करते समय गलत हो जाता है हमारा। अधिक द्वा सहस्त्रम 150 50 अधिक शतम। यही उदाहरण आएंगे परीक्षा में। इनके अलावा एक दो, इनमें से एक निश्चित मिलेगा आपको। आपकी बार वार्षिक में मिला होगा आपको 130, 113 और 148 आए थे शायद। ठीक है, ये पुराने पेपरों के से हैं। ठीक है, तो इनमें से ये आपको मिलने के चांस रहेंगे पूरे पूरे, किसी में से मिल जाए आपको। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा शानदार। उसके आधार पर आप कर सकते हो, कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो आप आराम से बना सकते हो। संस्कृत में तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 100 में 100 अंक प्राप्त करोगे। 100 में से 100 अंक प्राप्त करोगे संस्कृत में, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। कहते हैं ना, नजर रखी दुर्घटना घटी, उसी प्रकार से है। थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया तो परसेंटेज के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अधिक पंचशतम, त्रिंशत अधिक
शतम, पंच चत्वारिंशत्, पंच चत्वारिंशत्, अधिक चत्वारिशतम, चतुर्शतम, चत्वारिशतम कर सकते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार से हो गए हमारे इन गिनतियों के उदाहरण। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम बनाने का सरल तरीका, पहचान करने का सरल तरीका, एकदम करने का सरल तरीका, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो हम उदाहरण हमारे कोई सा भी एक उदाहरण ले लेंगे, दो ले लेंगे। ठीक है, इनके बाद में अब लेते हैं हम इसका करने का तरीका, आसान नियमों से करने का तरीका बताते हैं हम आपको, किस प्रकार से हमें करना चाहिए वो उत्तम रहता है। देखो कौन सा उदाहरण आ जाता है। सबसे पहले तो 100 से ऊपर आएगा, हमारे 100 से अग्रे है, पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो 100 से अग्रे आएगा तो अधिक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, अधिक। जैसे हमारे आगे 1175 मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, 1175 मान ले। सबसे पहले इसको इस प्रकार से कर लो, जैसे 1175 है। ठीक है, तो 1100 प्लस 75। ठीक है, उल्टी क्रिया होती है, 75 है, प्लस जुड़ रहा है, प्लस का मतलब अधिक हो गया, तो 75 को लिखेंगे हम, तो 75 लिख दिया हम। पहले तो उल्टी क्रिया करते हैं, वैसे उल्टी क्रिया कर सकते हैं, पंच पंच 70 सप्तति सप्तति। ठीक है, अब इसका प्लस यानी अधिक हो रहा है, प्लस यानी अधिक हो रहा है, 1175 है, तो हम अधिक जोड़ेंगे। माइनस का निशान इसलिए लगा रहे हैं, गैप देंगे क्योंकि संधि नियम मांगते हैं, यह संधि के अनुसार, तो अधिक लिखेंगे। अब अपने मुंह से कितना बोल रहा है, 11, कितने हैं 1100, तो हम 11 लिखेंगे यहां पर, एकादश, एकादश 1100, तो लिख देंगे शतम। आप कभी ऐसे मत लिख देना 1100, एक सहस्त्र शतम, नहीं नहीं, 1100 शतम, इस प्रकार से लिखेंगे हम, 1100 शतम। ठीक है, जैसे मान लो कोई सी संख्या क्यों ना रहे, मूल ठीक क्रिया के आधार पर ही करेंगे। जैसे हमारा आ गया 2025 आ गया जी, 2025 आ गया। ठीक है, तो इस 25 को करेंगे हमें, जैसे 2000 प्लस 25, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 25 लिखेंगे, पंच विंशति, अधिक तो रख दो, अधिक तो लिखेंगे। ठीक है, और प्लस में 2000, यानी कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। जब तक 1000 मुंह से नहीं निकले तो 2000 नहीं लिखेंगे हम, तो 2 आ रहा है, 2 तो 2 लिख दिए, 1000 आ रहा है तो सहस्त्रम, सहस्त्रम। यहां पर आ गया 1100 मान लो। ठीक है, इसको कितने 1100 है, ये 1000 कितने हैं 100, 1100 है, तो अब इसको 100 लिखेंगे, शतम। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, अधिक। आप कहो कि एक सहस्त्र लिखेंगे, नहीं नहीं, 1000 है तो हमें 1000 नहीं लिखेंगे, सहस्त्र लिखेंगे। 100 को एक शतम नहीं लिखेंगे, शतम लिखेंगे। 2 को द्वा, 3 को 3 लिख देंगे, परंतु 100 को शतम ही लिखेंगे, एक शतम नहीं लिखेंगे। 1000 को भी सहस्त्र लिखेंगे, 1000 नहीं लिखेंगे, गलती मत कर देना। ठीक है, इसलिए अधिक, और क्या आएगा, सहस्त्रम, सहस्त्रम। इस प्रकार से ये करने का तरीका हमारा सबसे बेस्ट है। ये माइनस का निशान या बीच में गैप दो, संधि नियम वाले मत करो, अन्यथा गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे आ गया हमारा एक और उदाहरण लेते हैं, 1999। जैसे यहां पर 1900 प्लस 99, इसका करते हैं तो 99 9 नौती हो गया, 9 नौती हो गया जी, क्या हो गया, 9 नौती हो गया, अधिक। अब 1900 आ रहा है, मुंह से कितना निकला, 1900, मुंह से निकले जो ही लिखना है हमें। 2000 निकला था, यहां पर 1000 निकला था, 1000 लिख दिए, यहां पर 2000, यहां पर 1000 ही निकला था, 1000 नहीं 1000 निकला था, यहां पर 2000 निकला था, यहां पर 1100 निकला था, यहां पर निकल रहा है 1900, कितने निकल रहे हैं 1900, तो 19 को लिख दो यहां पर। जैसे यहां पर हमें अधिक नहीं जोड़ा, अधिक जोड़ दिया, कितने निकल रहा है मुंह से, 1900, 9 10, और 100 निकल रहा है शतम,
1900 अधिक 9 10 शतम 1900 हो गए, 19 लिख लिया, फिर 200 जोड़ दो लास्ट में 100 शतम, मैं बिंदी ऊपर लगा दी मैंने या नीचे लगा सकते हो। इस प्रकार से मैं ये करने का तरीका है शानदार। संख्यावाचक सबसे सरल टॉपिक है हमारे किसमें, परीक्षा के अंदर, संख्यावाचक पूरी व्याकरण के अंदर। इसका हमने बड़ा वीडियो बना रखा है, 4 अध्याय बना रखे हैं इसके अपने, ठीक है, जिसमें हमने 1 से 100 तक गिनती और 1000 से 2000 तक की गिनती, बीच वाली भी गिनती मैंने लिख रखी है और शानदार तरीका समझाने का बता रखा है मैंने। यह तो मैंने पुराने पेपर को उदाहरण बताया और शॉर्टकट तरीका करने को बताया है। ये निश्चित ये ही उदाहरण आएंगे, इसके अलावा कोई आने वाले नहीं है। पुराने पेपरों के डेढ़ के उदाहरण देख लेना आप, बहुत सिंपल है। और उदाहरण देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहां पर आपको अध्याय मिल जाएगा, संपूर्ण व्याकरण है 10वीं क्लास के लिए, आपके लिए संपूर्ण व्याकरण छोड़ रखी है, पूरी डेसवर्क की ऐसे कैसे छोड़ रखी है, मैंने पहले से ही छोड़ रखी है। नए डेसवर्क तो अब आई है 2025 में आई है और हमने उससे 1 साल पहले पूरी व्याकरण को यथावत रूप से आपके वेरी मोस्ट के आधार पर बना रखा है, हिंदी अनुवाद के साथ साथ बना रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो वहां पर। इसके बाद जो आने वाला हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा हमारा उपसर्ग। क्या रहेगा हमारा, उपसर्ग का रहेगा, और फिर बाद में अनुवाद प्रकरण रहेगा। अनुवाद प्रकरण के बाद में हम और जो भी व्याकरण हमारी बच रही है उसके आधार पर हम बताएंगे। जो किताब के जो प्रश्न है, किताब के जो प्रश्न है बीच बीच में पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं मोस्ट प्रश्नों का एक वीडियो बनाऊंगा। किताब के अंदर पूछे जाने बीच बीच वाले पाठों के प्रश्न तो नहीं, पाठ के बीच में से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उनको मैं बताऊंगा आपको। तो आप बने रहिए हमारी जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के साथ। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब करे, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करे। सब्सक्राइब करने से ये होगा जो अभी हमारा अगला अध्याय छोड़ेंगे, वीडियो छोड़ेंगे, जो आपको लिंक प्राप्त हो जाए, ठीक है, ओके।